हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज की वीडियो आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो है हमारी छोटी मशीन से रिलेटेड। क्या होता है कि हमारी छोटी मशीन कभी कभी नीचे धागा इकट्ठा करने लगती है। ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो को काट काट के ना देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। कभी भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। आपकी मशीन भी नीचे अटक अटक के चल रही हो और नीचे इकट्ठा कर रही हो धागा, और नीचे की सिलाई भी खराब आ रही हो। 2-3 कारण ऐसे हैं जो कि आप सोच रहे होंगे कि नीचे का धागा ढीला या टाइट करने से कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे कैसे ठीक करें, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को काट काट के ना देखें, क्योंकि फायदा क्या है हमारे बनाने से, हम आपको अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे और आप लोग काट काट के देखेंगे और बस कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें भाई। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या है और आप कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए, सही है, अपनी जगह पे मेंटेन हो रही है जहाँ पर जैसी रखनी चाहिए। चलिए हम चलाकर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या दे रही है। तो बस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए ध्यान से सबसे पहले हम आपको चलाकर दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मेरी धागा वगैरह सारा कुछ सही हमने डाला है। तो चलिए इस तरीके से देख सकते हैं हमारी मशीन आवाज भी कर रही है और चलते वक्त अटक भी रही है। देख सकते हैं इतनी स्लो मोशन में चल रही है, मतलब बिल्कुल नरम मशीन है, फिर भी इतनी स्लो मोशन में चल रही है। तो क्या प्रॉब्लम है? और ये खटर खटर की आवाज भी कर रही है। तो बहुत सी प्रॉब्लम है, इन्हें हम कैसे ठीक करें तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस समस्या को कैसे ठीक करें। आपके सामने भी ये प्रॉब्लम जरूर कभी ना कभी आई होगी या आ सकती है। तो आपको कैसे ठीक करना है, ध्यान से देखें। हमारी मशीन क्या है कि जी कुछ इस तरीके से फंदे नुमा सिलाई दे रही है, जो कि काफी बिल्कुल खराब मान सकते हैं आप इसकी सिलाई को। देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा। तो अब ये क्या समस्या है, इसे कैसे ठीक करें। तो चलिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर का धागा टाइट कर लेते हैं तो हमारी मशीन ठीक हो जाती है। लेकिन अभी हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन में धागा ऊपर सही है या नहीं है। तो ध्यान से देखें, सुई हमारी काफी लपक रही है धागा खींचने में भी। तो इसका मतलब है कि हमारी ऊपर की सिलाई बिल्कुल सही है। लेकिन चलिए फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम ऊपर का धागा थोड़ा टाइट करके देख लेते हैं। चलिए इतना टाइट कर लिया, धागा भी तोड़ने लगी मशीन। तो चलिए चलिए देख सकते हैं हमारी मशीन खटर खटर की आवाज कर रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या समस्या है हमारी मशीन में, कहाँ से प्रॉब्लम है। ध्यान से देखें थोड़ा, हमारी ये लग रहा है कि हमारी शटल अटक सी रही है। तो इस समस्या को हम कैसे ठीक करें कि हमारी मशीन अटक अटक के चलेगी। तो भाई क्या फायदा है, भले ही हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम धागा टाइट करने से सही हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धागा हमारा टाइट नहीं करना पड़ेगा, धागा हमारा वैसा ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है। चलिए सबसे पहले धागा डाल देते हैं, फिर दोबारा तो हमारा धागा कुछ इस तरीके से चलता है। थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ धागा इस तरीके से चलता है और इस तरीके से आता है। तो कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हमारी मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। जी हमारा जो कैरियर है और उसके साथ साथ ये है शटल हमारी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए, ठीक है। गैप रहना चाहिए, इतना चाहिए जैसे कि हमारी जब गाड़ी चलती है तो वो सॉकर की तरह इस तरीके से लपकते हैं, वैसे ही जो स्प्रिंग जो इसमें पत्ती लगी हुई है, पत्ती और ये आपस में दोनों जब चलें तो कुछ लपकनी चाहिए, यानी कि थोड़ा मूव करनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें यही समस्या हमें लग रही है कि इसमें ये हमारी आपस में बिल्कुल सटी हुई है। इसी वजह से हमारी मशीन तेज तेज आवाज कर रही है। आवाज करके हम आपको फिर दिखाते हैं, एक बार और देख लीजिए। देख सकते हैं, और आवाज ये हमारी इसी से आ रही है, नाल से आवाज आ रही है। तो चलिए अब हम इसकी समस्या को सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे,
बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले हम शटल को खोलेंगे। इस तरीके से शटल को ओपन कर लें, इस चीज़ को निकाल कर बाहर कर लें। बस ध्यान से एक बार और देख लें कि हमें क्या करना है। हमें इसका और इसका, इसके और इसके दोनों के बीच में थोड़ा गैप, यानी कि गैप बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ठीक है, तो बढ़ाएंगे कैसे से? तो चलिए, आपकी मशीन तेज तेज आवाज़ कर रही है या अटक रही है, सिलाई खराब दे रही है, सारा कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बस छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके बहुत ही, और यहाँ पर बिल्कुल ही हमारी शटल बिल्कुल ही जाम है, बिल्कुल टाइट है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे निकाल लेना है। अब गैप बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैप बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा इसका मुंह खोलना पड़ेगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि हमें इसका थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। तो मुंह खोलेंगे इस तरीके का, अगर आपके पास प्लास है तो आपको मुंह खोलना है। ध्यान रखें, ये हमारी पत्ती हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से मूव जरूर करती हों, जैसे कि ये मूव कर रही है वैसे ही ये भी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा इस तरीके से दबाकर हल्का सा इसका मुंह खोलेंगे। अभी देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से जब इसे हटा दिया हमने तो बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके गैप को। तो चलिए अभी चेक करके देखते हैं दोबारा फिर कि हमारी मशीन की गैपिंग सही हुई या नहीं हुई। तो देख सकते हैं अब हमारी मशीन की गैपिंग बीच में देख सकते हैं काफ़ी स्पेस हो चुकी है। ध्यान रखें, ज़्यादा गैप हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हमारी मशीन देने लगेगी। तो ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें ये देख लेते हैं कोई धागा वगैरह तो नहीं फंसा। क्या होता है, कभी भी धागा भी फंस जाता है, उससे भी हमारी मशीन टाइट चलने लगती है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ धागा भी फंसा है, तो इसके धागे को भी निकाल दें। देख सकते हैं कुछ यहाँ पर धागा फंसा हुआ है, इस तरीके का देख सकते हैं कुछ ये धागा फंसा हुआ है, इससे भी हमारी मशीन तेज तेज आवाज़ करने लगती है। तो चलिए धागा हमने निकाल दिया, धागा निकालने के बाद दोबारा फिर लगाते हैं, हमारी मशीन अब सही चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसे इस साइड कर लें और इसे लगा दें इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसे कस लेते हैं, कसने के बाद फिर हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे। तो ध्यान रखें, शटल को कसते वक्त, नाल को कसते वक्त दोनों को बराबर, पेंचों को बराबर बराबर मात्रा में कसेंगे। ऐसा नहीं एक पहले कस दिया एक बाद में कस दिया। तो देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा धागा यहाँ पे ढीला किया, टाइट किया था, यहाँ पर थोड़ा ढीला कर देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा चलाकर देखते हैं कि फिर वैसी समस्या आएगी या नहीं आएगी। ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखें, हमारी सिलाई बिल्कुल ओके चल रही है, बिल्कुल आगे और पीछे दोनों तरफ सही चल रही है। अब वो प्रॉब्लम नहीं रही। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें। जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।